नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पूजा 7 स्टोरीज में। जय श्री कृष्ण। प्रिय साधक, दुनिया का एक बहुत बड़ा सच है जो अक्सर हमसे छुपा लिया जाता है कि असली रोशनी तक पहुंचने का रास्ता हमेशा घने अंधेरे से होकर गुजरता है। हम में से ज्यादातर लोग जब मुश्किलों में घिरते हैं तो इसे किस्मत की खोटी या ईश्वर की नाराजगी समझकर बैठ जाते हैं। लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि आपकी जिंदगी में मची यह उथल पुथल कोई हादसा नहीं बल्कि एक बहुत बड़ा स्पिरिचुअल सेटअप है। सोचिए, जब एक मामूली मिट्टी के ढेर को एक सुंदर मूर्ति बनना होता है तो उसे छेनी और हथौड़ी की उन चोटों को सहना ही पड़ता है जो उसके गैरजरूरी हिस्सों को काट कर अलग करती हैं। ठीक वही हाल आज आपकी जिंदगी का है। अगर आपको लग रहा है कि आपकी भक्ति और समर्पण के बावजूद आपकी तकलीफें कम होने के बजाय बढ़ती जा रही हैं, तो समझ लीजिए कि ब्रह्मांड ने आपको साधारण भीड़ से निकालकर चुनिंदा लोगों, दी चोजन वंस की श्रेणी में डाल दिया है। लोग इसे दुख कहेंगे, लेकिन असल में यह एक कॉस्मिक सर्जरी है। यह वह वक्त है जब कुदरत आपके अहंकार, आपकी पुरानी पहचान और उन गलत लगाव को काट कर अलग कर रही है जो आपकी आत्मा की उन्नति में रुकावट थे। यह आग जो आज आपको जला रही है, यह आपको राख करने के लिए नहीं बल्कि आपके अंदर छुपी उस असली चमक को निकालने के लिए है जिसे आज तक दुनिया ने देखा ही नहीं। आज हम उन गुप्त संकेतों की बात करेंगे जो साफ दिखाते हैं कि आपका यह मुश्किल वक्त असल में आपकी सबसे बड़ी आध्यात्मिक जीत की तैयारी है। तैयार हो जाइए, क्योंकि यह दर्द कोई सजा नहीं बल्कि उस ऊंचाई का रास्ता है जहां तक पहुंचने का ख्वाब हर कोई देखता है, पर उस रास्ते पर चलने की हिम्मत सिर्फ आप जैसे कुछ खास लोग ही दिखा पाते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे एक खास निवेदन है। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सबसे जरूरी बात, इस वीडियो को हाइप करना बिल्कुल मत भूलिए। आपकी एक हाइप हमें और ज्यादा लोगों तक पहुंचने में मदद करती है और हमारे हौसले को और मजबूत बनाती है। आपका एक लाइक हमें ऐसे ही और दिव्य व प्रेरणादायक वीडियो बनाने की ताकत देता है। इसलिए कृपया करके इस वीडियो को लाइक और हाइप करके इस वीडियो को पूरा देखिए और दूसरों के साथ शेयर भी कीजिए। चलिए अब बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला संकेत, पुराने अस्तित्व का विध्वंस। आध्यात्मिक जागृति का सबसे पहला और सबसे कठिन संकेत तब मिलता है जब आपकी बनी बनाई दुनिया अचानक ताश के पत्तों की तरह ढहने लगती है। यह वह दौर होता है जिसे हम अक्सर अपनी बदकिस्मती मान लेते हैं, लेकिन गहराई से देखें तो यह ईश्वर द्वारा किया गया एक पवित्र ऑपरेशन है। कल्पना कीजिए कि आप एक पुराने और जर्जर घर में रह रहे हैं और ईश्वर वहां एक भव्य महल बनाना चाहते हैं। उस महल की नींव रखने से पहले पुराने ढांचे का गिरना अनिवार्य है। ठीक इसी तरह जब किसी व्यक्ति को एक उच्च आध्यात्मिक पद के लिए चुना जाता है तो उसके जीवन से वह सब कुछ छिनने लगता है जिसे उसने अपना आधार मान रखा था। अचानक आपकी नौकरी जा सकती है, सालों पुराने भरोसेमंद रिश्ते टूट सकते हैं या समाज में आपकी वह प्रतिष्ठा धूमिल हो सकती है जिस पर कभी आपको गर्व था। यह अनुभव किसी तबाही से कम नहीं लगता। मन बार बार सवाल करता है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों, लेकिन यहाँ समझने वाली बात यह है कि ये नुकसान दरअसल डिवाइन क्लियरेंस हैं। ब्रह्मांड उन सभी झूठी बैसाखियों को हटा रहा है जिनके सहारे आप अब तक चल रहे थे। जब तक आपकी हथेली पुरानी और बेकार चीजों से भरी रहेगी, तब तक ईश्वर उसमें नई और दिव्य शक्तियां नहीं रख पाएंगे। यह कॉस्मिक सर्जरी आपके अहंकार, ईगो की उन परतों को काटती है जो आपकी असली पहचान को दबाए बैठी थीं। जब इंसान के पास कुछ नहीं बचता, जब उसकी सारी चतुराई और मेहनत फेल हो जाती है, तभी उसके भीतर उस अदम्य शक्ति का जन्म होता है जिसे समर्पण कहते हैं। यह दौर आपको अकेला नहीं कर रहा बल्कि आपको खुद से और उस परम सत्ता से मिलाने के लिए तैयार कर रहा है। इसलिए यदि आज आप खुद को उस मलबे के बीच खड़ा पाते हैं जहां आपकी पुरानी पहचान खो चुकी है, तो निराश न हो। यह इस बात का स्पष्ट प्रमाण है कि आप अब साधारण जीवन के दायरे से बाहर निकल चुके हैं। यह टूटना आपके अंत का संकेत नहीं है,
बल्कि आपके उस स्वरूप के प्रकट होने की शुरुआत है जो अनंत प्रकाश को धारण करने के योग्य है। याद रखिए, बीज जब तक खुद को नहीं मिटाता तब तक वह एक विशाल वृक्ष नहीं बन सकता। आपका यह वर्तमान संघर्ष दरअसल आपकी नई और भव्य शुरुआत का पहला अध्याय है। दूसरा संकेत, पवित्र एकांत और का दौर। जागृति के मार्ग पर दूसरा सबसे बड़ा संकेत तब मिलता है जब अचानक आपके चारों ओर सन्नाटा पसरने लगता है। यह वह समय होता है जब आप खुद को भीड़ के बीच भी बिल्कुल अकेला महसूस करने लगते हैं। कल तक जिन दोस्तों के साथ आपको घंटों बैठना पसंद था, आज उनकी बातें आपको शोर लगने लगती हैं। जिन महफिलों में आप जान फूंक देते थे, आज वहां जाना आपके लिए एक बोझ बन जाता है। इसे दुनिया अकेलापन कहती है, लेकिन वास्तव में यह ईश्वर द्वारा किया गया आपका पवित्र पृथकीकरण है। सोचिए, जब एक कीमती हीरे को तराशा जाता है तो उसे बाकी पत्थरों से अलग कर दिया जाता है। जब एक योद्धा को किसी गुप्त और बड़े मिशन के लिए तैयार किया जाता है तो उसे दुनिया की नजरों से उछल करके एक कठिन प्रशिक्षण केंद्र में भेज दिया जाता है। ठीक वैसे ही जब परमात्मा ने आपके लिए कोई बहुत बड़ा उद्देश्य तय कर लिया होता है तो वह आपको कर देता है। यह अलगाव कोई सजा नहीं है, बल्कि एक जरूरी प्रक्रिया है। ब्रह्मांड चाहता है कि आप बाहर के शोर को पूरी तरह से बंद कर दें ताकि आप उस धीमी और शांत आवाज को सुन सकें जो आपके भीतर से आ रही है। जब तक आप बाहरी दुनिया की उम्मीदों, उनकी राय और उनके ड्रामे में उलझे रहेंगे, तब तक आप उस दिव्य संदेश को कभी नहीं समझ पाएंगे जिसके लिए आपको चुना गया है। इस दौर में अक्सर आपके करीबी लोग आपको गलत समझने लगते हैं। कोई कहता है कि आप बदल गए हैं, तो कोई कहता है कि आपको घमंड हो गया है। लेकिन असल में आपकी आत्मा अब उन सभी बातों से तृप्त नहीं होती। आपकी भूख अब सांसारिक चर्चाओं से बढ़कर कुछ अनंत की खोज में बदल चुकी होती है। यह मौन का समय आपके चरित्र को फौलाद की तरह मजबूत बनाने के लिए है। ईश्वर आपको अकेला इसलिए करता है ताकि वह आपके साथ अकेले में बात कर सके। वह आपकी उन भावनात्मक बैसाखियों को हटा देता है जिनके लिए आप दूसरों पर निर्भर थे। जब इंसान के पास सलाह देने वाला कोई नहीं बचता, तब वह सीधे उस परम गुरु से जुड़ता है। अगर आज आप खुद को एक ऐसे मोड़ पर पाते हैं जहां कोई आपको समझने वाला नहीं है, तो समझ लीजिए कि आपको उस ऊंचाई के लिए तैयार किया जा रहा है जहां हर कोई नहीं पहुंच सकता। यह एकांत वह गर्भ है जहां आपकी नई और शक्तिशाली पहचान का जन्म हो रहा है। इसे डर से नहीं, बल्कि सम्मान के साथ स्वीकार करें, क्योंकि महानतम क्रांतियां हमेशा मौन और एकांत में ही जन्म लेती हैं। तीसरा संकेत, हृदय का पिघलना और दिव्य करुणा। आध्यात्मिक आरोहण का तीसरा और सबसे गहरा संकेत तब प्रकट होता है जब आपके भीतर का दर्द अचानक करुणा में बदलने लगता है। यह वह चरण है जिसे हृदय की कीमिया, एल्केमी ऑफ द हार्ट कहा जाता है। इस दौर में व्यक्ति केवल अपने दुखों से नहीं जूझता, बल्कि उसकी व्यक्तिगत पीड़ा उसे पूरी मानवता के दर्द से जोड़ देती है। अक्सर लोग सोचते हैं कि आध्यात्मिक होने का मतलब पत्थर जैसा शांत हो जाना है, लेकिन सच यह है कि ईश्वर जिस बर्तन में अपनी शक्ति भरना चाहते हैं, उसे पहले पूरी तरह से नरम और संवेदनशील बनाते हैं। कल्पना कीजिए कि सोने को शुद्ध करने के लिए उसे भीषण आग में डाला जाता है। वह आग सोने को नष्ट करने के लिए नहीं, बल्कि उसकी कठोरता को पिघलाकर उसे एक नया और सुंदर आकार देने के लिए होती है। ठीक इसी तरह आपके जीवन में आने वाले लगातार संघर्ष आपके दिल को पत्थर बनने से रोकते हैं। जब आप बार बार टूटते हैं तो आपके भीतर का अहंकार और कठोरता समाप्त हो जाती है और वहां जन्म लेती है असीम संवेदना। इस संकेत की सबसे बड़ी पहचान यह है कि अब आप दूसरों की गलतियों पर क्रोध करने के बजाय उनके प्रति सहानुभूति महसूस करने लगते हैं। आप उन लोगों को भी क्षमा करने की शक्ति पा लेते हैं जिन्होंने आपको सबसे गहरे जख्म दिए थे। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अब आपका हृदय केवल एक मांस का टुकड़ा नहीं रहा, बल्कि वह एक दिव्य पात्र बन चुका है। आपकी आंखों के आंसू अब सिर्फ आपकी तकलीफ के नहीं होते, बल्कि वे आपकी आत्मा की खिड़कियां बन जाते हैं, जहां से आप ईश्वर की दृष्टि से संसार को देख पाते हैं।
यह संकेत स्पष्ट करता है कि ईश्वर आपके भीतर सृजन कर रहे हैं। जिस इंसान ने खुद अंधेरों को नहीं झेला, वह कभी दूसरों के लिए मशाल नहीं बन सकता। आपकी ये भावनात्मक चोटें ही वे दरारें हैं जहां से दिव्य प्रकाश आपके भीतर प्रवेश कर रहा है। यदि आप महसूस कर रहे हैं कि आपकी संवेदनशीलता बढ़ गई है, कि आप अब छोटी छोटी बातों में भी परमात्मा की उपस्थिति महसूस करते हैं और दूसरों के दुख में आपकी आंखें नम हो जाती हैं, तो समझ लीजिए कि आपका हृदय चक्र खुल रहा है। ईश्वर आपको एक ऐसा मार्गदर्शक बना रहे हैं जो दूसरों के जख्मों पर मरहम लगा सके। यह दर्द आपको कमजोर नहीं, बल्कि दिव्य रूप से शक्तिशाली बना रहा है। जब आपका हृदय पूरी तरह पिघल जाता है, तभी वह उस अनंत प्रकाश को थामने के योग्य बनता है। याद रखिए, दुनिया को जीतने के लिए तलवार की नहीं, बल्कि एक ऐसे टूटे हुए हृदय की आवश्यकता होती है जिसे स्वयं ईश्वर ने अपने हाथों से जोड़ा हो। चौथा संकेत, अटूट धैर्य और आंतरिक स्थिरता। आध्यात्मिक चुनाव का चौथा संकेत तब मिलता है जब आपके भीतर का प्रतिकार यानी विरोध खत्म हो जाता है और उसकी जगह एक गहरी, शांत स्थिरता ले लेती है। यह वह दौर है जब जीवन की प्रतिकूल परिस्थितियां आपको हिलाना बंद कर देती हैं। इसे हम आत्मा का तपना कह सकते हैं। जैसे लोहे को फौलाद बनाने के लिए उसे आग में तपाकर ठंडे पानी में डाला जाता है, ठीक वैसे ही जब किसी चुनिंदा व्यक्ति को बड़ी जिम्मेदारी देनी होती है, तो ईश्वर उसे ऐसी स्थितियों से गुजारते हैं जहां उसका धैर्य अपनी चरम सीमा पर होता है। इस संकेत की सबसे बड़ी पहचान यह है कि अब आप परिस्थितियों के बदलने का इंतजार नहीं करते, बल्कि आप खुद को परिस्थितियों के बीच स्थिर रखना सीख जाते हैं। कल तक जिन छोटी छोटी बातों पर आप विचलित हो जाते थे या ईश्वर से शिकायत करते थे, आज आप उन पर मुस्कुराकर आगे बढ़ जाते हैं। आपके भीतर से मेरे साथ ही ऐसा क्यों का शोर बंद हो जाता है और उसकी जगह एक शांत जिज्ञासा जन्म लेती है कि यह अनुभव मुझे क्या सिखा रहा है। यह वह अवस्था है जहां आप शिकायत से स्वीकार की ओर बढ़ चुके होते हैं। ब्रह्मांड आपकी सहन शक्ति की परीक्षा इसलिए ले रहा है क्योंकि उच्च आध्यात्मिक पदों के साथ बहुत बड़ी जिम्मेदारी आती है। यदि आप छोटी सी आंच में पिघल जाएंगे, तो आप उस अनंत शक्ति के प्रवाह को कैसे संभालेंगे? जब आप इस स्तर पर पहुंचते हैं, तो आपका विश्वास किसी किताब या तर्क पर टिका नहीं होता, बल्कि वह आपके अपने अनुभवों से जन्मा एक अटूट स्तंभ बन जाता है। यदि आज आप खुद को तूफानों के बीच भी शांत महसूस कर रहे हैं और आपके भीतर एक ऐसा धैर्य पैदा हो गया है जो दूसरों की समझ से परे है, तो यह स्पष्ट संकेत है कि आपको उस महान मिशन के लिए टेम्पर मजबूत किया जा चुका है जिसे केवल चुनिंदा आत्माएं ही पूरा कर पाती हैं। पांचवा संकेत, दिव्य इच्छा के साथ पूर्ण एकरूपता। आध्यात्मिक यात्रा का शिखर तब आता है जब आपके भीतर की व्यक्तिगत इच्छा पूरी तरह से दिव्य इच्छा में विलीन हो जाती है। यह पांचवा संकेत सबसे दुर्लभ और शक्तिशाली है। इस स्तर पर पहुंचने के बाद व्यक्ति यह मांगना बंद कर देता है कि उसकी जिंदगी वैसी हो जैसा वह चाहता है, बल्कि वह उस प्रवाह में बहने लगता है जैसा ईश्वर चाहते हैं। अब उसके लिए लाभ और हानि, जीत और हार सब एक समान हो जाते हैं, क्योंकि उसने यह जान लिया है कि जो कुछ भी हो रहा है वह उसके परम कल्याण के लिए ही है। इस संकेत की पहचान यह है कि आपके भीतर एक अलौकिक शांति घर कर लेती है। अब आपको भविष्य का डर नहीं सताता और न ही अतीत का पछतावा होता है। आप कर्ता होने के अहंकार को छोड़ देते हैं और केवल एक माध्यम बन जाते हैं। जब कोई व्यक्ति इस अवस्था में पहुंचता है, तो उसकी उपस्थिति मात्र से दूसरों को शांति मिलने लगती है। ब्रह्मांड अब आपके माध्यम से काम करना शुरू कर देता है। आपकी वाणी में वो अधिकार आ जाता है और आपकी आंखों में वो चमक जो केवल उन लोगों के पास होती है जिन्होंने खुद को पूरी तरह परमात्मा को सौंप दिया है। यदि आप महसूस कर रहे हैं कि अब आप जीवन के साथ लड़ नहीं रहे, बल्कि उसके साथ नृत्य कर रहे हैं, तो समझ लीजिए कि आप ईश्वरीय यंत्र बन चुके हैं। यह संकेत है कि आपकी ट्रेनिंग पूरी हो चुकी है और अब आप उस अनंत प्रकाश और शक्ति को संसार में फैलाने के लिए तैयार हैं।
उम्मीद करते हैं कि आपको इस वीडियो से कुछ नया जरूर सीखने को मिला होगा। आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर वीडियो के दौरान मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मैं माफी चाहता हूं। दोस्तों, हमारे चैनल पर और भी अच्छी वीडियोस है, उन्हें भी जाकर आप जरूर देखें। लिंक जो है वह आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं। जो अक्सर डेली हमारी वीडियोस देखते हैं उन सभी का दिल से शुक्रिया। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो कृपया करके वीडियो को लाइक करें और वीडियो को हाइप जरूर करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें और वीडियो को शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय। यहाँ यह बताना जरूरी है कि हम किसी भी तरह की मान्यता जानकारी की पुष्टि नहीं करते हैं। किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।